हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बीए पार्ट 2। आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री सब्सिडियरी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो में अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वह क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के कारणों, परिणामों एवं महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा बक्सर के युद्ध ने प्लासी के कार्य को किस प्रकार पूरा किया। अथवा बक्सर युद्ध के कारणों का वर्णन करें। तो इसका आंसर है 23 अक्टूबर 1764 को लड़े गए इस युद्ध में एक और अंग्रेजी सेनाएं थी तथा दूसरी ओर बंगाल के भूतपूर्व नवाब मीर कासिम। अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम की संगठित सेनाएं थी और बक्सर के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, अब मीर कासिम का बंगाल के नवाब के पद से हटाया जाना। सन 1760 में मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना। उसने अंग्रेजों को विशाल धनराशि उपहार स्वरूप दी तथा बर्दवान, मिदनापुर एवं चटगांव आदि के जिले दिए, परंतु योग्य शासक होने के नाते अंग्रेजों के इशारे पर नाचना उसके लिए संभव नहीं था। अतः अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से हटा दिया। इस अन्याय के कारण मीर कासिम अंग्रेजों का कट्टर शत्रु बन गया और उनसे युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। दूसरा कारण है मीर कासिम द्वारा अंग्रेज बंदियों की हत्या। अंग्रेज सेनापति मेजर एडम्स ने मीर कासिम की सेनाओं को कटवा, गिरिया, मुर्शिदाबाद तथा मुंगेर आदि स्थानों पर पराजित किया। मीर कासिम अपने प्राणों की रक्षा के लिए पटना की ओर भाग गया। क्रोध से पागल मीर कासिम ने अंग्रेज समर्थक सैकड़ों व्यक्तियों की हत्या कर दी। बाद में उसने समरू नामक एक जर्मन की सहायता से लगभग 200 अंग्रेज बंदियों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने अंग्रेजों को उत्तेजित कर दिया। तीसरा है कारण, अवध के नवाब सुजाउद्दौला का स्वार्थ पूर्ति के लिए मीर कासिम की सहायता। बंगाल से भागकर मीर कासिम पटना पहुंचा तथा पटना से वह अवध के नवाब सुजाउद्दौला की शरण में चला गया। सुजाउद्दौला तथा उसके पूर्वज दीर्घ काल से बंगाल पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे। इसी कारण बंगाल पर अपने प्रभाव की वृद्धि करने के लिए विचार से सुजाउद्दौला मीर कासिम की सहायता को तत्पर हो गया। अतः सुजाउद्दौला के सहमत हो जाने से अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध अनिवार्य हो गया। चौथा है मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम में गठजोड़। मुगल सम्राट शाह आलम इस समय अवध आया हुआ था। वह भी अंग्रेजों से बहुत क्रुद्ध था। इसका कारण यह था कि बंगाल और बिहार पर मुगल सम्राट के प्रभाव स्थापित करने के 3 प्रयासों को अंग्रेजों ने असफल कर दिया। अब वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध इस संगठन में शामिल हो गया। इस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की जोर शोर से तैयार आरंभ होने लगी। बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुआ। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। इस समय क्लाइव भारत की दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आ गया था। उसने मुगल सम्राट शाह आलम तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला से संधि कर ली। इतिहास में यह संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्न थी। पहला है, सुजाउद्दौला को अवध का प्रदेश पुनः सौंप दिया गया, परंतु उसके काड़ा तथा इलाहाबाद के 2 जिले उससे छीन लिए गए। दूसरा, सुजाउद्दौला ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को 50 लाख रुपया देना स्वीकार किया। तीसरा, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, परंतु इन सेनाओं का व्यय उसे ही वहन करना था। चौथा, कंपनी को अवध के प्रदेश में बिना किसी प्रकार के कोई कर दिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई। पांचवा, अवध से नवाब से लिए गए काड़ा तथा इलाहाबाद के जिले मुगल सम्राट को दे दिए गए। छठा,
मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन नियत कर दी गई। 7वां, मुगल सम्राट शाह आलम ने प्रसन्न होकर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी, अर्थात इन तीनों के कर एकत्रित करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। अब बक्सर युद्ध का महत्व। बक्सर के युद्ध का महत्व किसी भी प्रकार से प्लासी के युद्ध से कम नहीं है। इस युद्ध ने न केवल प्लासी के अपूर्ण कार्यों को ही पूर्ण किया, वरन उसने ब्रिटिश कंपनी को एक पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति बना दिया। एक विद्वान ने कहा है, बक्सर के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के एक संप्रभुता संपन्न शक्ति बना दिया। निसंदेह प्लासी के युद्ध का विशेष महत्व था। अंग्रेज इसी युद्ध के कारण बंगाल में अपने आप को स्थापित कर सके। बंगाल से प्राप्त होने वाले धन से ही अंग्रेज फ्रांसीसियों तथा अन्य भारतीयों के प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर सके। विद्वानों का कथन है कि यदि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय न प्राप्त की होती तो संभवतः वे बक्सर के युद्ध में भी विजय प्राप्त न कर पाते। परंतु फिर भी दोनों युद्ध की घटनाओं तथा परिणामों की तुलनात्मक व्याख्या करते हुए अनेक इतिहासकारों ने बक्सर के युद्ध को अधिक महत्व दिया है।